हेलो, कैसे हो आप सभी। राधे राधे, श्री शिवाय नमस्ते बहन। और ये मेरा काम शुरू हो चुका है। 8:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो मैं कर रही हूँ अपना काम। तो काम ये है कि जो जो मेरी किचन में है वो मैं उसे समेट रही हूँ। तो सब्ज़ी बना दी है और ये सुबह चाय पानी नाश्ते के बर्तन वगैरह हैं। और थोड़ा बहुत ये जो है मेरे को थोड़ा सी ये बास्केट अपनी खाली करनी है। ठीक है, तो बर्तन एक बार धुल चुकी हूँ और एक बार और धोऊंगी बर्तन। ठीक है, तो सासू माँ आई है किचन में। तो हमारा आटा है वो हो गया ख़त्म। तो आटा पिसवाना है। तो हमारा ना आटा ख़त्म हो गया था, तो आटा बस वही पिसवा रही थी आटा। और ये मैं थोड़ा धीरे धीरे जो भी अपना काम है ना वो कर रही थी फास्ट, क्योंकि सुबह सुबह का काम है ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। छोटे छोटे भी बहुत सारे हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा छोटे छोटे काम होते हैं, बड़े बड़े तो बाद में ही आते हैं, पहले छोटे छोटे काम हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी किचन है। ठीक है, तो मैं दिखा रही हूँ कि देखो सुबह सुबह कितनी मैसी हो जाती है। अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो थैंक गॉड, लेकिन जब स्कूल जाना शुरू हो जाएगा तो फिर सुबह सुबह 4:30 बजे से उठ के फिर तो उसके बाद मुझे काम की चिंता नहीं रहती है। काम तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जब एक तो उन्हें उठाना होता है, फिर उठाते ही उनको चाय पानी और फिर जो अब ऐसे नहीं करना, फिर बार बार में वो लेट जाती हैं, उठती ही नहीं है जल्दी से। लेकिन अभी तो छुट्टी चल रही है ना, तो अभी तो वो इस टाइम तक सोती रहती हैं। इस चीज़ का नहीं है कि वो जल्दी उठ जाते हैं, अभी तो वो सोती हैं। और फिर मैं भी उन्हें नहीं उठाती हूँ, क्योंकि अभी कितने दिन बचे हैं स्कूल खुलने में। तो जितने भी दिन बचे हों तो उतने दिन उन्हें सोने देती हूँ। और फिर उसके बाद तो उन्हें सुबह सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। और हफ्ते में ही 2 छुट्टी होती हैं, सैटरडे और संडे की। पर चलो कोई बात नहीं, अब मैं अपने बर्तन वगैरह मांज देती हूँ और फिर उसके बाद आगे के काम निपटाऊँगी। और बस ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। और इस पानी में भी मतलब कि अब तो 3-4 दिन से मौसम थोड़ा सा ठीक हो रखा है, धूप इतनी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी गर्मी ज़्यादा है। गर्मी पसीने वाली गर्मी हो चुकी है। एक होता है ना उसको, पहले पसीने वाली गर्मी नहीं होती, लेकिन अब पसीने वाली गर्मी आ चुकी है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। तो ये देखो सुबह सुबह मेरे रूम की हालत। ठीक है, तो जो छोटा छोटा सामान है वो उठा के रख रही हूँ। तो मैंने आपसे कहा ना कि सबसे ज़्यादा छोटा छोटा सामान ज़्यादा हो जाता है, बड़ा बड़ा तो बाद में ही होता है। सबसे पहले छोटे छोटे, ये जो चादर थी ये मुझे धोनी थी। और ये देखो ये मेरे एक रात में मेरे बेड में से कितना सारा सामान मिला है। ये बोतल, इनके पाउच और पेन, और मतलब कि बहुत सारा सामान था। इतना सारा सामान था, बहुत सारा सामान था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि ये इतना सारा सामान कहाँ से आया। और अब मैं देख रही हूँ इनका बिना बात का सामान है ये। ऐसा नहीं कि बहुत काम का सामान है, ये बिना बात का सामान है। चलो बोतल वो तो पानी पीने के लिए रखते हैं रात को, लेकिन ये रात को पढ़ाई करती हैं और फिर सामान वहीं की वहीं छोड़ देती हैं। ये मुझे इस चीज़ का गुस्सा आता है कि ये अपनी चीज़ जगह पे क्यों नहीं रखती हैं। और अभी तो छुट्टी चल रही है, तो अभी तो इनका सामान एक बार यहाँ से वहाँ उठाती रहती हूँ मैं। और फिर भी मतलब कि पूरा दिन तो मुझे इस चीज़ में निकल जाता है। ये नहीं है कि नहीं निकलता है, पूरा दिन हो जाता है। ठीक है, इनका सामान सेट करने में, लेकिन फिर भी इनका सामान ही सेट नहीं होता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से इनका सामान निकल के आता है। पर चलो अभी और थोड़े दिन निकल के आएगा। उसके बाद तो फिर उसके बाद इनका तो स्कूल शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा रूटीन है ना, रूटीन फिर अपनी लाइन पे आ जाएगा। सुबह सुबह जाएंगी, फिर 3:30 बजे आएंगी। उसके बाद आके थोड़ा सा नाश्ता वगैरह खाना पीना होएगा इनका तब 4-4:30 के आसपास का टाइम हो जाएगा। और फिर उसके बाद इनका होमवर्क वगैरह, फिर उनके बाद इसका खेलना कूदना बाहर, साइकिल वगैरह, फिर उसके बाद आके खाना, फिर उसके बाद सोना, थोड़ी बहुत बातें वगैरह करना, और नहीं तो फिर सोना है। ये रूटीन इनका सबसे बढ़िया है। लेकिन अभी इनका बेरूटीन है। और अभी मैं मिल रही हूँ आपसे 3 बजे के आसपास या 2 बजे के आसपास मैं मिल रही हूँ। और ये मम्मी है, और मैंने कहा मम्मी कैमरा ऑन है। ठीक है, तो अब मैंने बता दी अपनी मम्मी को कि मम्मी कैमरा ऑन है। तो ये हमारी है सासू माँ। ठीक है, तो मैं बना रही थी वीडियो
और मम्मी को नहीं पता था, तो मम्मी ने कहा पहले बताया होता, और मुझे आ गई थी हंसी, बहुत ज़ोरों वाली हंसी। तो मैंने कैमरा ऑफ करके तब मैं बहुत ज़्यादा हंसी हूँ। ठीक है, तो अब टाइम आ गया बच्चों की मैगी बनाने का। तो मैं बना रही हूँ इनकी मैगी। ठीक है, डिमांड आई थी कि मैगी, काफ़ी टाइम बाद मैं मैगी बना रही हूँ। वैसे मैगी पहले बनती कुछ ख़ास नहीं, लेकिन अभी थोड़ी सी डिमांड पर ही बनाई जाती है बच्चों की। लेकिन वैसे तो इनको रोज़ मैगी दे दो, लेकिन मैं थोड़ा कम ही इनको देना पसंद करती हूँ मैगी वगैरह। मैगी पास्ता एक 10-12 दिन में एक आध बार, या फिर महीने में एक आध बार तो ठीक है, लेकिन रोज़ तो मैं नहीं देती हूँ इनको, ना मुझे अच्छा लगता है और ना ही पता नहीं, बस नहीं देते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरी जो किचन ड्रॉर है ना, ये देखो ये तहस महस हो चुकी है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसकी थोड़ी सी सफाई सी कर रही हूँ, लेकिन अभी मैं करूँगी क्लीन अपनी किचन को, लेकिन तब करूँगी जब ये स्कूल जाएंगी, तब मैं इनकी अपनी किचन को करूँगी अच्छे से। ठीक है, तब दिखाऊंगी आपको अच्छे तरीके से किचन को क्लीन करते हुए। और अब भी मैगी में डाल देते थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। तो उसके बाद मेरी बन जाएगी मैगी, सॉरी बच्चों की बन जाएगी मैगी, और एक तरफ रख दी है चाय। तो और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बस मैं क्या बताऊँ, बार बार यही बात आ रही है गर्मी की। और थोड़ा सा मसाला डाला है, और मसाला तो ऊपर से, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ा सा मसाला इनका कमी कर दिया है मैंने। वैसे इन्हें बहुत तेज़ सब्ज़ी में मिर्च लगती है, बहुत ज़्यादा मिर्च लगती है सब्ज़ी में। इन्हें इतनी मिर्च लगती है कि बहुत मिर्च डालते हो मम्मा, आप बहुत मिर्च डालते हो, लेकिन अभी इस चीज़ में मिर्च नहीं लगती है। चिल्ली पटैटो, मोमोज़, पिज़्ज़ा, इन चीज़ों में मिर्च नहीं लगती है। और मैंने डाली है बहुत कम ही इनका मसाला डाला है, और आधा मसाला मैंने रख लिया है। ठीक है, तो अब फिर सारी मैंने किचन वगैरह साफ़ करके, और फिर उसके बाद मैं कर लूँगी कपड़ों को प्रेस। ठीक है, तो ये मेरे कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे। अभी मेरी बेटी गई है अपने क्लास पे गई हैगी। ठीक है, तो 1 घंटे की क्लास है, तो उसके बाद आने जाने में ही टाइम लग जाता है। तो अभी आएगी वो 1.5 घंटे में। तो अभी मैं लग गई हूँ अपने कपड़े प्रेस करने में। तो जब तक आएगी तब तक ये जो काम है मेरे वो कर लूँगी मैं। प्रेस का काम है, प्रेस के कपड़े ज़्यादा नहीं थे तो मैं प्रेस ही कर लूँगी। ठीक है, तो वो अभी थोड़े दिन बड़े हैं, गर्मी है ना तो थोड़े दिन बड़े हैं, थोड़ा सा मतलब कि सोचते हैं जब बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे ना, तब उसके बाद लूँगी एक एरिया डेली का। डेली एक एरिया लेना है मुझे, और एक जगह की मुझे सफाई करनी है। अभी तो 2 महीने में हुई है सफाई, लेकिन वो मेरे वाली सफाई नहीं हुई है। फिर उसके बाद ऐसा है ना कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा सा मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि फ़ोन लगा हुआ है और मेरा काम बनता ही जा रहा है, मतलब कि होता जा रहेगा। और ये कपड़े मैंने कर दिए थे, तय करके रखे थे, तो इनको ले आई थी मैं सीधा यहीं पर, और प्रेस करके रखे थे, सॉरी हाँ, लेकिन वही हो जाता है प्रेस करके, तो मैं सीधा ले आई थी। और अभी आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बाहर मेरी दोनों बेटियाँ खेल रही हैं, तो मैंने कहा अभी मैं थोड़ा सा अपनी आवाज़ डाल देती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपने कपड़े चेंज करके, अपना रात का नाइट सूट पहन के। तो आज बनेंगी आलू मटर की सब्ज़ी बनेगी। बहुत दिन से नहीं खाई थी, बहुत दिन से यही दूसरी सब्ज़ी, तो मैंने कहा आज थोड़ा सा सब्ज़ी को थोड़ा सा दूसरा बनाएंगे, तो सब्ज़ी बनाई दूसरी। तो अभी ये फ्रोज़न की मटर है, इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। तो अभी एक बार मुझे फ्रीज़ को भी इसका फ़ैसला करना है फ्रीज़ का, कि इसमें क्या क्या सामान है क्या क्या नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से इस चीज़ को देखूँगी मैं। और लो जी, चढ़ा दिया है मैंने कुकर गैस पे, और ये लाइटर से मैंने गैस को जला दिया है। और अब करूँगी अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। उसके बाद आटा गूँधूँगी, और फिर उसके बाद फिर उसके बाद बस थोड़ा सा ही किया था, यहाँ तक ही वीडियो शूट की थी, ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की थी मैंने। रात का मॉर्निंग रूटीन नहीं दिखाया था, शेयर नहीं किया था मैंने, लेकिन जब कभी टाइम लगेगा तो वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो अभी तो फ़िलहाल सिर्फ यही चीज़ है। अभी तो मैं छोंक लूँगी सब्ज़ी, और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो अच्छी बनेगी। तेल आप टमाटर पीस भी सकते हो, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ टमाटर काटे हैं, पीसे नहीं हैं। कस्तूरी मेथी डाल देना आप टमाटर के बाद,
और कश्मीरी मिर्च और मसाले बेसिक से ही डालने हैंगे। और मैंने 2 लौंग कूटी थी, इसमें 2 लौंग और 1 काली मिर्च, या फिर शायद 2 काली मिर्च, इतना कुछ याद नहीं, लेकिन 2 लौंग 1 काली मिर्च मैंने कूटी थी और फिर इसमें ऐड कर दी थी। तेज पत्ता आप डाल सकते हो, दालचीनी भी डाल सकते हो, क्योंकि ये भंडारे वाली सब्ज़ी से कम नहीं बनती है, बिल्कुल वैसी ही बनती है। लेकिन इसमें मैंने आलू को काट के डाला है और उसमें उबाल के डालता है, लेकिन टेस्ट वैसा ही आता है। और अभी मैं पीसूँगी टमाटर और ये लहसुन, क्योंकि अभी मुझे छोकनी है दाल। ठीक है, तो हमारी बनेगी आलू मटर की सब्ज़ी और पापा की बनेगी दाल, क्योंकि वो आलू नहीं खाते हैं, आलू नहीं खाते हैं। तो अब छान लिया है आटा। उसके बाद आटा छान के फिर अपने रात के डिनर की तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद अपना खाना पीना हो जाएगा और फिर उसके बाद देखते हैं अगली वीडियो की शूट। मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो में क्या नया दिखाऊं, लेकिन अभी कुछ नया दिखा नहीं सकते, लेकिन दिखाएंगे वीडियो में। प्लीज़ आप कमेंट करना, तभी पता चलेगा, नहीं तो फिर देखो पता नहीं चलता ऐसे कि क्या नया दिखाना है, क्या नया नहीं दिखाना है। फिर तो अपनी जो सिंपल सी वीडियो है, जैसी रेगुलर वाली है, मैं तो अपनी वीडियो में सिर्फ यही दिखा सकती हूँ। और अगर आप कहेंगे तो आपकी डिमांड पे शायद कुछ अच्छा भी दिखा सके, जो आप बोलें। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना। और लो जी, ये आटा भी गूंद चुका है और आज मुझे लड्डू गोपाल का बनाना है चूरमा। तो इस सब्जी से सबसे पहले लड्डू गोपाल का चूरमा बनाने की सोची थी मैंने कहा आटा गूंद गया ना, तो अभी काम करते हैं जल्दी है ना, ये बर्तन वगैरह सारे सेट करके इनको इनके जगह पे रखे तो चूरमा बनाएंगे। तो फिर उसके बाद मैंने इतना ही शूट किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना,